पहले मोदी सरकार ने एआरसी में 2018 में बहुत बड़े संशोधन किए और अभी तक 63 नियुक्तियां ये कर चुके हैं। और ये हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए जब सरकार ही संविधान का विरोध कर रही है, संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो फिर लागू कौन करेगा संविधान को। अभी 4 दिन पहले उदाहरण आया उत्तर प्रदेश का, जिससे भाजपा की सरकार का पता लगता है चरित्र क्या है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें भी आरक्षण काटकर डायरेक्ट भर्ती कर दी गई, मेरिट लिस्ट को बिल्कुल घोटाला करके बनाई गई और हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई। अब योगी जी भी कह रहे हैं कि हम फिर से सूची बनाएंगे, हम आरक्षण और संविधान लागू करेंगे। तो इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो पूरे देश के सामने आ गया है कि ये आरक्षण विरोधी है। पिछले 10 सालों में देश की पीएसयूज को इतना बेच दिया गया है कि 5,10,000 नौकरियां एलिमिनेट हो गई, यानी खत्म हो गई। तो सोचिए अगर 5 लाख नौकरियां अगर मिलती तो उसमें ओबीसी को कितना मिलता, आदिवासी को कितना मिलता, दलित को कितना मिलता, पिछड़ों को कितना मिलता, अति पिछड़ों को कितना मिलता। तो ये अब से काम नहीं कर रहे हैं, ये 10 साल से काम कर रहे हैं। ये तो नोटिफिकेशन इस तरीके से लागू आया। अब प्रॉब्लम ये हो गई इनके लिए कि इनकी सरकार जो है वो N1 और N2 पर निर्भर है और सामने एक मजबूत विपक्ष है जो अपनी बात मनवाने में सक्षम है। और ये पहली बार नहीं हो जो वापसी हुई है। इन्होंने वक्फ संशोधन बिल भी लेकर आए थे, वो भी वापस लेना पड़ा और वो जेपीसी में भेजना पड़ा। अभी ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आए थे, वो भी वापस लेना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा संसद से। तो ये गैर संविधानिक जो भी कानून लेके आ रहे हैं वो मुंह की खानी पड़ रही है। अब मोदी जी को ये याद रखना पड़ेगा कि उनकी सरकार जो है बैसाखियों के सहारे है, वो मन मर्जी के फैसले नहीं थोप सकती, जैसे नोटबंदी, गलत जीएसटी। अब इन्हें चर्चा करके सही तरीके से संविधान के अनुरूप सारे कानूनों को पारित कराना पड़ेगा, देश को लागू करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वापसी करी है मोदी सरकार ने, लेटरल एंट्री की, ये संविधान की जीत है, पिछड़ों की जीत है, शोषित जो हैं उनकी जीत है और जो मजबूत विपक्ष है उसकी भी जीत है। आज सरकार को घुटने टेकना पड़ रहा है और हम ये भी इनको बताना चाहेंगे, अग्निवीर जैसी योजना जिसने युवाओं को बर्बाद किया है, आज अग्निवीर के युवा से वे डाकू बन गए हैं, रॉबरी कर रहे हैं। भोपाल की घटना हो चाहे पंजाब की घटना हो, ये भी वापिस करा के रहेंगे और एमएसपी का कानून भी वापिस करा के रहेंगे, लागू करा के रहेंगे। ये लिख के ले लीजिए, राखी जी।